मतलब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश यादव है और ग्राम बैठासंत के हम निवासी हैं जी थाना चिरगांव जनपद झांसी। सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चाएं हैं कि आप आज चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किस बात से चुनावी मैदान में आप आ रहे हैं? हम पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे। पिछली बार जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 पहाड़ी से मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि यादव जिला पंचायत की मेंबर हैं वर्तमान में। ग्राम पंचायत नरी से मेरी माताजी श्रीमती सुषमा यादव प्रधान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरी बहू श्रीमती आशा यादव हैं। और अभी वार्ड नंबर 5 से आपकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य आपकी पत्नी हैं जी। तो अगर बात की जाए विकास कार्यों को लेकर जी, तो इन बीते सालों में कौन कौन से विकास के कार्य अभी तक हो चुके हैं ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत में? जिला पंचायत में लगभग 80% गाँव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जिला पंचायत क्षेत्र का। लगभग 35 गांव में से 30 गांव ऐसे हैं जहां पर हर गांव में एक कोई ना कोई एक सड़क गांव तक पहुंचाई गई है जिला पंचायत के माध्यम से। जी, इसके अलावा और कौन कौन से काम हुए हैं? जिला पंचायत से तो सबसे ज़्यादा काम सड़कों ही का हुआ है। मरघट बनाने का काम हुआ है, कई गाँव मरघट ही बने जिला पंचायत के। कई एक दूसरे गाँव को जोड़ने के लिए सड़कें भी डलवाई गई हैं जिला पंचायत के माध्यम से। और आगे भी अभी और टेंडर लगे हैं कुछ ग्राम पंचायतों के, जो आने वाले समय बहुत जल्द गाँव में सड़कें डल जाएंगी। तो अब ऐसे कौन कौन से नए मुद्दे हैं विकास के लिए जिन पर आप आने वाले कल में विकास कार्य कराएंगे? जो काम इस बार छूट गए हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से, क्योंकि क्या है कि हम समाजवादी पार्टी से आते हैं और वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की है, तो इसमें ही भेदभाव होता है। जो जिला पंचायत के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, उनके क्षेत्रों में ज़्यादा बजट दिया गया है, ज़्यादा पैसा खर्च किया है, और हम जो समाजवादी के लोग हैं उन तरफ कम ध्यान दिया गया है। ऐसा आपको लग रहा है या ऐसा है? नहीं, ऐसा है, हकीकत है। हकीकत है। अगर इसी क्रम में बात की जाए अन्ना जानवरों को लेकर, हाँ, तो अन्ना जानवरों के लिए क्या क्या अभी तक आपने व्यवस्था कराई है और आने वाले कल में क्या क्या? वैसे अगर अन्ना जानवरों की बात की जाए तो जिला पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में बहुत, ये मान लो कि 10% ऐसे गांव होंगे जहां अन्ना जानवर है। जैसे हमारी ग्राम पंचायत नरी है, आपको एक भी छोटा जानवर पूरी ग्राम पंचायत में नहीं मिलेगा, क्योंकि गौशाला है। और जगह जगह ब्लॉक के हर 2-4 गाँव को छोड़कर एक जगह गौशाला बनाई गई है, तो सब जगह अन्ना जानवरों की तो कोई समस्या है ही नहीं। अगर है भी तो बहुत कम है, ना के बराबर। जैसे कि कई जगह देखा गया है, कई ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जी, उसमें हम ये मानते हैं जहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं गांव के लोग और ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो दोषी हैं, क्योंकि हर गांव में सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी नियुक्त है। अब जो जिम्मेवारी अपनी बनती है ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसकी या गांव के लोगों की, कि उससे वो काम कराया जाए। तो लोग कई जगह लापरवाह होते, नहीं कराते, तो उस गांव में नहीं होती। जैसे हमारी आप ग्राम पंचायत में जाके देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सफाई की, हर जगह सफाई मिलेगी आपको। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, तो अभी वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आपके क्षेत्र में चल रही है? सरकार के माध्यम से जो गाँव में स्कूल हैं प्राइमरी, वहाँ तो जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन हमारी एक टीम है, उसके संस्थापक हमारे भांजे नीरज यादव मियाँपुर हैं। उन्होंने एक जो है रायसैनिया बाबा शिक्षा सेवा समिति के नाम से फाउंडेशन का गठन किया है। उसमें हमारे क्षेत्र के समाज सेवी सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं और लगभग 500 बच्चे प्रतिदिन उसमें अध्ययन कर रहे हैं निःशुल्क, जिनसे 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाती है। तो बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। उनके 500 बच्चों के लगभग रजिस्ट्रेशन है और आप जाएंगे तो 350 से 400 बच्चे प्रतिदिन चिरगांव में एक बिल्डिंग किराए से लेके रखी है हम लोगों ने पूरी। हम अकेले नहीं, हमारी पूरी एक टीम है और उसमें सभी दल के लोग शामिल हैं। उसमें समाजवादी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं। सारे लोग थोड़ी थोड़ी धनराशि हर महीने देते हैं और जिससे गरीब बच्चों का और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है वो संस्था। ये जो आपने कहा ये तो आप लोगों की तरफ से है जी, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, हाँ, हम उनकी बात कर रहे हैं। सरकारी वहाँ उन स्कूलों का स्तर कैसा है? नहीं, देखिए, पढ़ाई बराबर हो रही है, टीचर बराबर आ रहे हैं? टीचर तो बराबर आ रहे हैं, टीचर ही कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम अगर अपने बच्चे ही ना पहुँचाएं पढ़ने के लिए तो टीचर इसमें क्या कर सकते हैं?
नहीं, बहुत चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। टीचर सब जगह टाइम से आते हैं। और हो सकता है कहीं कोई किसी प्रकार की, मान लो गाड़ी से टीचर आ रहा है, वो गाड़ी पंचर हो जाए, ना आ पाए, तो एक अलग विषय है। वैसे सब जगह टीचर टाइम से आ रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अभी सही चल रहा है। जी बिल्कुल अच्छा सही चल रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से अभी संचालित है? स्वास्थ्य सेवा भी ठीक है, सब जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे चल रही है जी। अगर आपको क्षेत्र की जनता फिर से आशीर्वाद देती है और आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आते हैं जी, तो अब वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप पहली प्राथमिकता देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है, जिस पे हम लोग 4-5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का जो चल रहा है विद्यालय वो तो चल ही रहे, लेकिन रायसैनी बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बच्चे हमारे उसमें आपको बताएं चयनित भी हुए हैं, नौकरियों में भी गए हैं। जी जी। और उसी को और आगे बढ़ाएंगे। यानी कि पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी शिक्षा। शिक्षा जी। अगर क्षेत्रीय जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी क्षेत्रवासियों के लिए? सभी क्षेत्रवासियों से हम केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों ने विषम परिस्थिति में, पिछले चुनाव में हमारी अनुपस्थिति में हमारे परिवार को जो आशीर्वाद दिया है, हम चाहते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद हमें यूँ ही बना रहे। और हम लायक कभी कोई काम हो तो हमें अपना भाई मित्र कुछ भी समझ के आधी रात में भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं, हमेशा हैं। धन्यवाद।